नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी जो स्टेटस जो है वैकेंट सीट का ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोगों का इंतज़ार था। जिसने भी एडमिशन लिया है उसके लिए हम मेरे जो परिवार है, यूट्यूब का जो चैनल का परिवार है, उसकी तरफ से आपको हार्टलीस्ट कंग्रेचुलेशन करता हूं। साथ में जिन्होंने नहीं लिया है आने के लिए उसके लिए ऑल द बेस्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे बात होती है कि जो कट ऑफ होता है वो डिफरेंट अब जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ जो आया था उसमें लगभग एक स्कोर लेके चले थे 200 के आसपास गया था। धीरे धीरे जो स्कोर है धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है। आज हम लोग इवन एनालाइज करेंगे कि जो लिस्ट आया हुआ है उसमें कितने सीट बच रहे हैं, क्या वो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, क्या ओपन काउंसलिंग तक कोई भी अगर एक डिपार्टमेंट है वहाँ तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हैं इस चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अब इसमें सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ कि आप कम से कम अपडेट रहें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ है जो अभी आने वाला है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला। तो अगर हम यहाँ पे देखें हर एक कोर्स का अगर देखें लगभग 34 ऐसे डिपार्टमेंट है जिन्होंने अपना सीट्स वैकेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने पब्लिश कर दिया है। इसके बीच में अगर हम कोई भी अगर एक डिपार्टमेंट का ले, आई थिंक LLB का और LLM का ज़्यादा क्वारीज आ रहा था, तो एक LLB का मैं ले करके देखता हूँ उसमें कितने सीट्स वैकेंट रहा है, कितने सीट्स टोटल फुल हो चुके हैं। इन्होंने अपना डिपार्टमेंट की तरफ से जो पब्लिश किया है, जिन्होंने इसमें से बोला है कि जो अंडर रिजर्व्ड है मात्र 20 सीटें अभी भी और बची हुई है। मतलब 20 सीटें में और मतलब जो जैसे कि अगर सपोज दैट कि अगर अंडर रिजर्व में टोटल 25 सीट या 30 सीट अगर निकाली होगी, उसमें से 10 सीट ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो कितने सीट बच रहे हैं? 20 सीट बच रहे हैं। तो जो सेकेंड काउंसलिंग में जो नाम आएंगे तो जो 20 जो लिस्ट में होगा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में उनका नाम दिया जाएगा। सेम वैसा ही कि OBC कैटेगरी का हम देखें जहाँ पे 16 सीट जो सेकेंड लिस्ट में आने वाला है 16 स्टूडेंट्स का नाम आने वाला है। SC कैटेगरी का देखें जहाँ पे 9 स्टूडेंट्स का आने वाला है। ST कैटेगरी का देखें जहाँ पे 5 आने वाला है। और EWS का देखें जहाँ पे 5 आने वाला है। तो सपोज दैट कि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आता है, ओके, सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आता है, आप एडमिशन लेते हो, तो फिर सेकेंड लिस्ट के बाद सीट वैकेंट आएगा। सपोज दैट कि उसमें भी अनरिजर्व्ड का मान के चलो 5 या 10 अभी भी सीटें खाली रह जाती है, तो वो जो है ना वो थर्ड लिस्ट में चला जाता है। थर्ड काउंसलिंग फिर होता है। थर्ड काउंसलिंग के बावजूद भी अगर सीट खाली होता है, सपोज दैट हम मान के चलते हैं थर्ड लिस्ट के बाद जो सीट वैकेंट हो जाता है, अंडर रिजर्व्ड के मान के चलो कि 5 या 10 खाली रह गए, OBC के अलावा 8 या 10 खाली रह गए, SC के 2 या 3 खाली रह गए, ST के भी 2-3 रह गए, EWS सपोज दैट नहीं रहा या फिर 1-2 रह गया, तो उसके बाद क्या होता है कि ओपन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। हो सकता है कि फोर्थ काउंसलिंग में कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में देखिए फोर्थ काउंसलिंग हो गया था, या फिर 2023 में देखें 2023 में थर्ड काउंसलिंग तब हुआ था, कोई डिपार्टमेंट फोर्थ काउंसलिंग करवाई थी। तो इसमें क्या है कि ओपन काउंसलिंग में फिर आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, फिजिकली आपको यूनिवर्सिटी पहुँचना पड़ेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लें, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहाँ पे अगर आप इसमें साफ लिखा है कि भैया कि अप्रूव्ड इनटेक है 18 UR में, फील्ड सीट हुई है 14 और जो वैकेंट सीट है 14। अब ये देखो 18 सीट टोटल थी अंडर रिजर्व की, उसमें से मात्र 4 सीट ही फिल हुआ। बाकी बच्चे कहाँ गए? हो सकते हैं DU, JNU, BHU वहाँ पे नाम आए होंगे तो वहाँ जाके नाम ले लिए होंगे। मतलब अभी भी देखो तो यहाँ पे अभी 14 सीटें खाली है अंडर रिजर्व में। अब देखो OBC में 12 में से 6 तो ले लिया, 6 बाकी है अभी भी, 7 में से 4 लिए, 3 बाकी है। ST में 3 में से 3 सीट तो पूरा ही खाली है। EWS का 5 में से 4 लिया है, एक खाली है। तो अगर EWS वाला सोच रहा होगा भैया मेरा तो रैंक अभी और भी है, 3-4 स्टूडेंट्स कहेगा भैया मुझे भी लेना है, कैसे लूँगा एडमिशन? देखो भाई यहाँ पे ये होता है कि EWS का जो होता है जब सीट फुल हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है UR में, आपको भी ये पता हो। हो सकता है जब आपका सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में पहुँचे तो जो EWS का स्टूडेंट्स लिया हो सकता है कैंसिल भी करे या नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसके अमाउंट पे, या फिर अगर उसे कोई अदर यूनिवर्सिटी मिल गया हो तो। अगली अगर हम बात करें जहाँ पे जो सीट वैकेंट अभी भी 14 है, 6 है, 3 है, 3 है, 1 है, यहाँ तक कि ये जो प्रोसेस है ना ये लगभग चलते जाएगा, ये थर्ड काउंसलिंग तक चलते जाएगा। थर्ड काउंसलिंग के बाद जो सीट वैकेंट का जो दिखेगा ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितने सीटें वहाँ खाली है। सपोज दैट कि 10-15 सीटें जितने भी खाली है तो उसके बाद ओपन काउंसलिंग के लिए एक नया डेट आएगा जिसमें आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ओपन काउंसलिंग कब होने वाला है मैं आपको बता दूँ, 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो जो डेट दिया गया हुआ है थर्ड काउंसलिंग के बाद ही होता है ओपन काउंसलिंग। तो मुझे लगता है 15 से 20 तारीख के आसपास ओपन काउंसलिंग होने वाला है फिर यूनिवर्सिटी में। उसके लिए आप रेडी हो जाओ पहले से, क्योंकि उसके लिए आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी पहुंचना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि कंफर्म नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि ओपन काउंसलिंग ही हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि
अगर सीट वैकेंट रहेगा तभी तो होगा यार ओपनिंग काउंसलिंग, अगर सीट ही वैकेंट नहीं है तो फिर ओपनिंग काउंसलिंग का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ। अब आपका क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा जो मार्क्स है वो लगभग 100 के आसपास आया हुआ है, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपका 100 मार्क्स आया हुआ है और साथ में आपका सीट, ये जो सीट वैकेंट सपोज दैट कि मान के चलो ये फर्स्ट काउंसलिंग का है, मैं मान के चलता हूँ थर्ड काउंसलिंग का, सपोज दैट कि थर्ड काउंसलिंग में इतना सीटें खाली रह जाती है, नहीं भी रहती है 10 इसमें होगी, ठीक है, इसमें 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 हो सकती है, इतने सीट रहती है, 10 3 13 14 15 16 18 हो गया। अब 18 सीट है, अब थर्ड काउंसलिंग बाद 18 वैकेंट सीट रहता है। अब क्या है कि जब ओपन काउंसलिंग होगा तो उसमें जितने स्टूडेंट्स आएंगे, सपोज दैट कि 30 स्टूडेंट्स आएंगे, तो 30 स्टूडेंट्स के बीच में एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा जिसमें 18 बच्चा का वहाँ नाम आएगा, और उसी दिन शाम तक आपको बताया जाएगा कि आपका लगभग 3 बजे तक बता दिया जाएगा कि आपका नाम है, और लगभग 2-3 बजे तक बताने के बाद आपको उसी दिन ऑन द स्पॉट आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको लगभग 1 से 2 दिन दिया जाएगा कि आप फी पेमेंट आपको अपलोड करना, आप जैसे अपलोड करोगे वैसे आपका एडमिशन अप्रूव हो जाता है। और अगर आप वहाँ यूनिवर्सिटी में रहते हो तो साथ में जा करके वहाँ पे हॉस्टल भी अलॉट करवा लेना, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के बाद जो होता है कि जो पहला काउंसलिंग होता है ओपन काउंसलिंग, उसमें जो हॉस्टल है मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, अदरवाइज़ फिर हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी वेटिंग लिस्ट, अब जैसे कि जो 18 बच्चा तो यहाँ है, 18 बच्चा के अलावा 30 बच्चा आया था, तो 12 बच्चा है, तो 12 बच्चा भी तो वेटिंग में जाएगा। तो जो 12 बच्चा वेटिंग में जाएगा ना, अगर अब टोटल जो 45 सीट्स है उसमें से भी बच्चा कोई ना कोई ज़रूर अपना सीट वापस लेगा, तो जो वेटिंग में रहता है तो फिर उसको दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। तो जो सीट वैकेंट है, जो आप कह रहे हो कि 100 नंबर है, 70 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप फिजिकल काउंसलिंग या फिर ओपन काउंसलिंग नाम से कहते हैं, उसमें आप ज़रूर उपस्थित हो। इसके अलावा अगर कोई क्वारीज है, नीचे में इंस्टाग्राम आईडी है, पर्सनली आप टॉक कर सकते हैं वहाँ पे, और व्हाट्सअप भी है, और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जाकर वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखें।